दोस्तों नमस्कार। श्रीनाथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान पुलिस पहली पारी में जो परीक्षा हुई है उसके प्रश्न और साथ में आंसर की। कुछ प्रश्न जो डाउटफुल हैं वो छोड़ेंगे, उनको मैं अगली क्लास में आपको करवा दूंगा। तो इसी क्रम में जो पेपर सोल्व करवाने का हमारा क्रम है, दूसरी पारी का भी हम देर रात तक आपको जो है वीडियो अपलोड कर देंगे हम। तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी को जी। पहला प्रश्न हमारे पास है, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हमारे इसका आंसर होगा 2 नंबर, गोल्डन बॉल यानी गोल्डन गेंद। दूसरा प्रश्न हमारे पास आता है, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो हमारा आंसर आएगा 8 मिनट। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं? देखो वैसे तो इसमें आंसर तो है 38 है, किलो की बात करें तो 6 हैं, तो एक बार थोड़ा इसमें देख लेना आप। चौथा प्रश्न या अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर राइट। चौथा प्रश्न है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका जो हमारा आंसर आएगा ए 2004 में। पांचवा प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था? तो इसका हमारा आंसर आएगा भैरों सिंह शेखावत, डी। छठा प्रश्न, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर आएगा ए गुलाब कोठारी। सातवां प्रश्न हमारे पास आता है, अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला। देखो रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग के 3 प्रश्न आए हैं और तीनों में जो है पश्चिम आंसर आएगा। आगे भी और प्रश्न आएंगे, तो ये मैं प्रश्न जो आपको है पहली पारी का दूसरी पारी का मैं आपको साथ में सोल्व करवा दूंगा रीजनिंग के पूरे प्रश्न, हालांकि आंसर की मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूँ। आठवां प्रश्न, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो इसका हमारा आंसर आएगा डेस्कटॉप। 9वां प्रश्न, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका उत्तर आएगा हमारा प्लॉटर। 10वां प्रश्न, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर अर्थात कैपिटल लेटर बनाने के लिए MS वर्ड में इसका आंसर आएगा डी इंसर्ट ड्रॉप कैप, अर्थात ड्रॉप कैप से याद रखना आप। 11वां प्रश्न तो बहुत इजी प्रश्न है और आपको पता है आसाम में होती है खेती, जूमिंग कृषि नाम इसका। जूम कृषि को किस नाम जानते हैं? स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न हमारे पास आता है, 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका हमारा आंसर आएगा नई दिल्ली। 13वां प्रश्न, भांगड़ा नृत्य सबको पता है, इसका आंसर आएगा हमारा पंजाब। 14 नंबर प्रश्न, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किन के द्वारा बनाया गया था? तो इसका हमारा उत्तर आएगा डी रानी कनकवती के द्वारा बनाया गया था। 15 नंबर प्रश्न, समुद्र तल से धौसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो इसका हमारा उत्तर आएगा 740 मीटर। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? देखो इसमें मैंने पेपर चेक किया था, लगभग 6 से 7 प्रश्न मुख्यमंत्री के नाम से ही प्रश्न आए हैं, मुख्यमंत्री के नाम से। तो इस जो 16 नंबर है इसका हमारा उत्तर जाएगा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसे 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर आएगा पायल जांगिड़। और जो 18 नंबर प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है और इसमें वैसे आंसर आपको डी देना है क्योंकि इसमें सभी नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव चीज़ें हैं, तो इसमें आंसर क्या जाएगा डी। 19, निम्नलिखित में कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो देखो माइक्रोसॉफ्ट एज है, वो भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा हमारा बी अर्थात टिंडर उत्तर आएगा हमारा। और 20वां प्रश्न हमारे पास आता है, प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन प्रति इंच डॉट्स, इसका जो पहला आंसर है वो आएगा इसका। 21वां प्रश्न हमारे पास आता है, MS वर्ड में F12 F12 कुंजी का प्रयोग करने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो इसका हमारा आंसर आएगा ए सेव एज। 22वां प्रश्न हमारे पास आता है,
जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर आएगा हमारा सी, मोनाको। 23वां प्रश्न हमारे पास आता है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? इसमें आप थोड़ा देख लेना, शायद तक इसका आंसर होगा हरमीत देसाई। कुछ कंफ्यूज हो तो हम अगली क्लास में क्लियर कर लेंगे। 24वां प्रश्न, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? तो जो 2 स्थितियां बताई गई हैं, ठीक है, वर पक्ष की तरफ से और वधु पक्ष की तरफ से, दोनों तरफ से। 25वां प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्या पटवारी, क्या रीड, क्या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो विजय सिंह पथिक का जो नाम था वो था भूप सिंह। कोटा निम्नलिखित में किस नदी किनारे स्थित? बहुत ईजी क्वेश्चन है, पहला चंबल नदी। 27वां प्रश्न, पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आएगा राजस्थान के राज्यपाल। अगला हमारा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर आएगा हमारा राजस्थान, डी उत्तर आएगा आपका। 29वां प्रश्न, फिर रीजनिंग का प्रश्न आ गया, बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है। किसी ने गलत किया है तो मेरे ख्याल से उसने बेवकूफ़ी की है रीजनिंग के प्रश्नों को गलत करने की। तो जो 29वां प्रश्न है उसमें आप देख लीजिए, क्लास का जो DBTT बताया, कहने का मतलब सब में एक एक जोड़ा उसने। तो हमें करना क्या था, ब्लू में भी हमें क्या जोड़ना था, एक एक जोड़ना था। तो ऐसे करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा B, CMVF। 30वां, भिन्न पूछा है हमें, तो भिन्न देखो, गाय, मुर्गी, भक्तिन और बेटा। तो इसमें ज़्यादा जो उचित आंसर हमारा वो होगा B। और 31वां जो प्रश्न है वो भी काफ़ी ईजी है, क्योंकि उसमें एक एक कम हो रहा है। तो यदि हम सभी में एक एक कम करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा A, JHMC। 31वें में A। और जो 32 नंबर प्रश्न है उसमें हमारी चल रही है सीरीज, आप देख लीजिए, साथ साथ उसमें जोड़ा जा रहा है। तो 34 में 7 जोड़ा 41, फिर 7 जोड़ा 48, फिर 48 में 7 जोड़ा 55, फिर 62 में 7, फिर 69 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 76। 33वें में एक समान पूछा है, बादाम, काजू और अखरोट, इनमें क्या समानता? हमें पता है बादाम, काजू और अखरोट ये ड्राई फ्रूट्स हैं, तो इनके जैसा और कौन हो जाएगा? इनके जैसा हो जाएगा तो खुबानी। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा हमारा। और फिर देखो अगला आ गया, विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता हो। तो हिरण, गाय और जिराफ, इनके तरह से यदि अपन देखें तो ये हो गए शाकाहारी। तो इसमें हमारा उत्तर हो गया D, घोड़ा। फिर हमारा उत्तर आ गया 35वां रीजनिंग का प्रश्न है, UROLI, और अब आगे शब्द क्या आएगा? तो जो आगे जो शब्द है वो हमारे पास आएगा F, D उत्तर हो जाएगा हमारा। 36 नंबर प्रश्न हमारे पास फिर रीजनिंग का आ गया। देखो ये बेंजामिन है ना, जो शब्द है इसको उल्टा कर दिया पूरा का पूरा। तो हमें करना क्या था, ये जो शब्द दिया ना POVERTY, इसको पूरा का पूरा उल्टा कर दो। तो यदि हम इसको पूरा का पूरा उल्टा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा लास्ट वाला YTREVOP। 37वां प्रश्न, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, 3 है वो समान है, एक अलग अलग छांटना है करने का मतलब। तो देख लो, अमरूद, अनार, आम, ये तो क्या है फ्रूट है, और गोभी है वो क्या हो गई सब्जी। तो C उत्तर हो गया। ये आ गया अगला प्रश्न 38वां, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म के बीच है। पेन से पेन अनुपात लिखना, अर्थात पेन से हम लिखते हैं तो दूसरा उत्तर हो गया इसका। चम्मच से हम क्या करते हैं, खाते हैं, खाना, चम्मच खाना, B, 2 नंबर उत्तर हो गया। 39वां प्रश्न में बहुत सारे बच्चे आज कन्फ्यूज हुए हैं, बहुतों ने गलत भी किया है। प्रश्न को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई। देखना प्रश्न क्या, उस वर्ण या संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त फिट नहीं है, अर्थात गलत का चयन हमें करना है। तो देखो इसमें देखो 27 में कितना, 27 के बाद में क्या आ गया 39, अर्थात कितना जोड़ दिया इसमें, ये 3 ये हो गए, 9 हो गए, 12 जोड़ दिया। और फिर इसमें क्या 51, फिर इसमें 63 और फिर क्या 76। तो इसमें जो आपका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा इसमें 76, अर्थात आपका जो ऑप्शन आएगा वो D आएगा। हाँ, इसमें जो कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है वो मैं मेरी वीडियो डालूंगा उसके अंदर में, उसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा, ये एक एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग का सोल्व कराऊंगा। ठीक, उसी प्रकार ये जो 40 नंबर प्रश्न है इसमें आप उत्तर दे दीजिए A वाला, हालांकि मैं सोल्व कराऊंगा। और हमारे पास आ गया 41 नंबर जो प्रश्न है वो भी हमारे पास आ गया। तो 41 में जो आप उत्तर दे सकते हैं वो आप दे दीजिए D। हाँ 42 नंबर प्रश्न फिर रीजनिंग का आ गया, फटाफट देख लीजिए। इसमें हम ज़्यादा जो बेटर मेरे ख्याल से इसमें आंसर आपका रहेगा D,
बट आपको मैं सोल्व करूंगा ना वीडियो में, एक बार देख लीजिए आप। 43वां प्रश्न, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहते हैं, फुल स्क्रीन कैसे की जाती है? F11 से। डी हमारा उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, तो इसका ज़्यादा जो अच्छा उत्तर होगा वो, हाँ, लेजर प्रिंटर। 45वां, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? बहुत बार आपने नाम सुना है, अमीर खुसरो। 46वां प्रश्न, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? इस प्रश्न को आप थोड़ा सा देख लें। भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है, एक बार इसको आप थोड़ा सा देख लेना। उत्खनन, खुदाई, विवर्त खनन, कूप की खनन। चलो कोई नहीं, देख लेंगे एक बार अपन इसको, कुछ डाउट होता है तो। 47वां प्रश्न, 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा पूजा कादियान। 2 नंबर उत्तर होगा हमारा पूजा कादियान। 48वां प्रश्न हमारे पास आता है, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिलाओं से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? इसका 2 नंबर उत्तर, मैं पहले मेरा एक वीडियो आया था महिला बाल एक्ट, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तो इसका उत्तर आएगा 2 नंबर, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। 49वां प्रश्न हमारे पास आता है, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? तो इसका जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा ए, 1976 में। और ये DMR से आपको बताइए, जोधपुर, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, डिजिटल मैनेजमेंट रिसर्च कॉर्पोरेशन। थोड़ा देख लेने के बाद आप इसको, जोधपुर है ना, DMRC। हाँ, ये वो दिल्ली मेट्रो वाला वो नहीं है, DMRC जोधपुर का पूछा है इसमें पूर्ण रूप। 51वां, इसमें 2 हो गया। और 51वें में जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा हमारा बी, श्री बुलाकी दास कल्ला। किसने, 52वां प्रश्न है, किसने जयपुर में प्रजा मंडल का गठन किया था? तो इसका उत्तर आएगा दौलतमल भंडारी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर आ गया हमारे पास 53 नंबर। देखो इसमें ऐसा हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या 6 चौक 24, 24 में 1 जोड़ दिया 25, फिर 3 एकम 3 1 जोड़ दिया 4, फिर 5 3 15, 15 में 1 जोड़ दिया 16। इसका उत्तर आएगा हमारा सी, 16 जी। अगला प्रश्न 54वां रीजनिंग का प्रश्न है, और 54वें में जो आप ज़्यादा बेटर उत्तर, क्योंकि देखो कथन है वो नेगेटिव है, कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं, तो कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष है ना वो दोनों पॉजिटिव है। तो यदि कथन नेगेटिव हो और निष्कर्ष पॉजिटिव हो तो वो निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं, तो हमारा उत्तर आएगा डी। अगला प्रश्न, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसको एक बार पेंडिंग छोड़ देना। 56 नंबर देखिए आप प्रश्न हमारा, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा लेजर प्रिंटर, डी। 57वां प्रश्न, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? तो इसका हमारा उत्तर आएगा सी, 1240 में। 58वां प्रश्न देखो, कोविड का प्रश्न आ गया, मेरे ख्याल से किसी का गलत नहीं होगा। कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सिंपल सा उत्तर आएगा सी नंबर, कोरोना वायरस का एक नाम है। कोविड-19 क्योंकि 2019 में आया था, जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया, सी उत्तर आ जाएगा हमारा। 59वां प्रश्न, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका हमारा उत्तर आएगा सी, 1526 में। 60 नंबर प्रश्न हमारे पास आता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया? तो धारा 376 में आपको पता है ये जो रेप वाला है अर्थात बलात्कार, डी नंबर उत्तर दे देना। अगला प्रश्न, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, ये देखो फिर सीएम का मुख्यमंत्री का आप पूरे पेपर में चेक करोगे 6-7 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो उसका उत्तर आएगा क्रिकेट से संबंधित थे। अगला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, 62वां प्रश्न, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? तो 10.41 उत्तर होगा, इसका बी आंसर आ जाएगा, 10.4 अर्थात 10.41 होता है। 63वां प्रश्न हमारे पास आता है,
जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर आएगा बुलाकी दास कल्ला। 64वां, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग है। इसमें देखो मेरे ख्याल से आपको बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि मैंने जहां तक चेक किया है, फिर भी एक बार आप चेक कर लेना। 64वां प्रश्न। अगला प्रश्न, चील, पक्षी, मगरमच्छ, वेन डायग्राम का प्रश्न है। और अगली मैं एक रीजनिंग क्लास में वेन डायग्राम पक्का पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि वेन डायग्राम के 3 प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, तो इसका आपको पता चील है वो तो क्या है, पक्षी, और मगरमच्छ अलग हो गया, तो हमारा इसका उत्तर आएगा 4 नंबर। 4 नंबर ऑप्शन में अंदर वाला तो हो गया चील, बाहर कौन हो गया, पक्षी, क्योंकि चील और सबके सबके हैं, पक्षी और मगरमच्छ अलग हो गया। और आगे हमारा प्रश्न आता है 66 नंबर। 66 में आप उत्तर दे दीजिए बी। हाँ, थोड़ा वो सही से मैं आपको बाद में बताऊंगा इनको ना, पहले फटाफट देख लीजिए आप आंसर की। कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं, यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ठीक है, मैं उनमें सुधार कर लूंगा और आपको दोबारा सही करके बता दिया जाएगा। 67वां प्रश्न, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पत्ते को सहेजने की एक विधि है। इसको भी एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, इसका शायद प्रॉक्सी सेटिंग होना चाहिए, बट फिर भी मैं एक बार आपको बताऊंगा बाद में। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है 68 नंबर, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। 68 में क्या आ गया, बी। और आगे 70 नंबर प्रश्न हमारे पास आता है। हाँ 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो 70 में हमारा उत्तर जो आएगा वनोन्मूलन। ठीक है ना, डी उत्तर आ जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा अमरकंटक, ये तो अच्छे से मालूम है आपको। 72 नंबर, स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो उसका उत्तर आएगा हिंसा। 73वां, अन्ना सागर झील का निर्माण किन के द्वारा किया गया? देखो वैसे तो किया गया अर्णोराज, लेकिन अर्णोराज का दूसरा नाम था अन्नाजी चौहान, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 74 नंबर, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? तो 74 में हमारा उत्तर आ जाएगा बी 36। अगला प्रश्न देखो, जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में कैबिनेट मंत्री थे, कौन सी अभी? सामाजिक न्याय और अधिकारिता, क्योंकि अभी वो सचिन पायलट मतलब कांग्रेस आपस में गुटबाजी होने की वजह से काफी सारे मंत्रियों में हेरफेर हो गया। खैर 76 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है, मातृशक्ति से संबंधित है। राजस्थान से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्नलिखित में कौन है? तो इसका उत्तर आ जाएगा संतोष अहलावत। अगला प्रश्न, अब इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता हो। अर्थात कमल, गुलाब, लिली मतलब फूल है, तब आप ही देख लो, सेव, लाल फूल, तो हमारा इसका उत्तर आएगा बी गेंदे का फूल। 78 नंबर प्रश्न हमारे पास आता है, मंगल ग्रह कोमा ग्रह है फिर आकाशीय निकाय, तो इसका उत्तर आएगा 1 नंबर। ठीक है ना, 1 नंबर, क्योंकि ऊपर ही ऊपर आ जाएगा आकाशीय निकाय, फिर आएगा ग्रह, फिर उसके अंदर आएगा मंगल ग्रह। अब देखिए आप 79 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया आपको, SMPS का पूर्ण रूप बताएं, तो इसका आंसर आएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, 2 नंबर उत्तर। और 80 नंबर में हमारा आ जाएगा ये उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस प्रबंधन का कार्य करता है, 2 नंबर उत्तर। अगला 81 नंबर प्रश्न में हमारा हो गया वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 81 हमारा उत्तर हो जाएगा बी 1878 में। अगला, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12, दोनों 1 नंबर उत्तर हो गया हमारा इसमें। अगला, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है, भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए कौन से सन में स्थापित किया गया? अच्छा प्रश्न है। 83 नंबर में मेरा उत्तर जाएगा बी 1982 में स्थापित किया गया था। ये देखो महिला बाल एक्ट में आपने जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था, अर्थात पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया? तो इसका 1 नंबर उत्तर होगा 14 नवंबर 2012। 85 नंबर प्रश्न, राजस्थान जमींदारी और विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका उत्तर आएगा डी 1959 में। 85 नंबर में डी। 86 नंबर प्रश्न में 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान का कौन सा स्थान था?
तो इसमें स्थान था इसका पहला स्थान इसका सी। 87 नंबर प्रश्न, 87 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबोधित है? तो इसका उत्तर आएगा ए 172, संबंधित हो गया ना, राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न 88 नंबर, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? तो कोलायत ये हो गया अपने शायद बीकानेर। आगे 89, महिलाएं चिकित्सक वैज्ञानिक। देखो इसमें अच्छा आंसर क्वेश्चन है, देखो वेन डायग्राम 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ महिलाएं चिकित्सक होती हैं और वैज्ञानिक भी होती हैं, और कुछ चिकित्सक व वैज्ञानिक भी होती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा हमारा सी, तीनों में आपस में संबंध है इनमें। और फिर देखो हमें अलग पूछा गया है इनमें से कि इन चारों में से 3 है वो तो समान, अलग कौन सा है? आपको पता है कान, आंख और नाक, तो तीनों हमारे चेहरे के हिस्से हैं, ठीक है। और यकृत हो गया अलग, लीवर। 91 नंबर प्रश्न, बाइट्स में 2 MB केस मेमोरी निम्नलिखित में से किस के समतुल्य है? इसमें पूछा गया हमें। तो इसका पहला आंसर आ जाएगा 2 1024 और 1024 बाइट्स। 1 नंबर हमारा उत्तर हो गया। 91 में 1 नंबर। 92, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो 92 में हमारा उत्तर आएगा डी, मालवेयर से सुरक्षा, इसका काम नहीं है, डी उत्तर हो गया। और 93 नंबर प्रश्न है उसका मैं एक बार आपको बाद में देख के बताऊंगा, मैं हिस्ट्री वाले सर से पूछ के। 94 नंबर, जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश को कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित? देखो पीछे चुनाव हुए थे, इसका आंसर आएगा सी, 68 विधानसभा क्षेत्रों में। करण जी का प्रश्न है। और ये तो देखो 95 नंबर प्रश्न तो हर कोई बताएगा, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? तो इसका उत्तर आएगा 10। हाँ, इस बार कुछ अलग हो सकता है क्योंकि कोविड की वजह से जो कोरोना वायरस है तो कुछ इस बार चेंज हो सकता है। बाकी 10 था, हमारा 1 नंबर उत्तर आएगा। अगला, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई गठन किस स्तर पर किया गया? इसका उत्तर देखो हमारा जिला स्तर पर। और बात करें हम राजस्थान जिले की तो करौली जिले से शुरुआत हुई थी। 97 नंबर प्रश्न, प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया, कब किया गया? 2008 में। अगला प्रश्न, डेस कॉलम दिया गया है, श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। तो इसका जो हमारा उत्तर आएगा ए, अरावली जी। 99 नंबर प्रश्न हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो सीधी सी बात है, कुंभलगढ़ त्योहार राणा कुंभा से संबंधित होगा, डी नंबर उत्तर आ जाएगा हमारा। 100 नंबर प्रश्न हमारे पास आता है, राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 100 नंबर में जो हमारा उत्तर आएगा वो हमारा उत्तर होगा ए, अजमेर। 101 है वो क्या, दर्पण वाला आ गया आपका, रीजनिंग का प्रश्न है तो इसमें आप उत्तर देख लेना, बी आएगा इसमें उत्तर, 2 नंबर उत्तर आएगा इसमें। फिर आ गया 102 में देखो फिर अलग पूछा है, 3 जोड़े अलग है, ए और डी, एस, वी और एल ओ। ये तो तीनों क्या है, समान है। क्यों? क्योंकि इन तीनों के बीच 3 का अंतर है, लेकिन जो सी नंबर ऑप्शन है जी और एच, इनमें 1 का अंतर है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे कहते हैं क्या? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 103 में बी। और 104 आ गया, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा BIOS। 104 में क्या आ गया? 1 नंबर उत्तर आ गया। 105 नंबर कौन सा 105 और 106 एक बार मैं दोनों छोड़ रहा हूँ, मैं अभी इनको सोल्व करके आपको तुरंत प्रभाव से मैं अगली क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जिनमें डाउट हुआ है मैं फटाफट अगली क्लास में आपको बता दूंगा। 107 में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वोत्तम है? देखो वैसे इसका उत्तर आएगा मेघालय, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो हमारे 2 नंबर उत्तर देना में उत्तर प्रदेश जी। 108 में आपको पता ही है कि बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? तो सी 14 वर्ष। जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, मानसागर झील, जल महल जयपुर, मानसागर झील। 110 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसमें 110 में हमारा उत्तर आएगा सी, जोधपुर। काजरी संस्थान है ना जो जोधपुर में जी। 111 नंबर, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान में प्रारंभ किया गया? तो इसका 2 नंबर उत्तर आएगा बी, 1982-83 के दौरान। 112 नंबर प्रश्न, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे? बड़ा इजी प्रश्न है, सी, मुख्य न्यायाधीश।
और देखो 113 नंबर प्रश्न फिर रीजनिंग का आ गया, लेकिन इसमें उत्तर आप सी नंबर कर लेना, ये सी नंबर उत्तर है ना। 114 में फिर हमारा आ गया कंप्यूटर का प्रश्न, मेमोरी को उसकी संग्रहण अक्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें 114 में जो हमारा उत्तर आएगा उसमें आप देख लीजिए 2 नंबर आएगा, क्योंकि सबसे पहले था रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम और फिर हार्ड डिस्क। ठीक है, 2 नंबर उत्तर हो गया। 115 नंबर प्रश्न हमारे पास आता है, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा। तो 115 में आपको उत्तर देना है 2 हार्ड डिस्क। 116 नंबर, विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो 1 नंबर उत्तर आ गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जी। 117 नंबर प्रश्न हमारे पास आता है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में कौन सी है। तो आपको याद होना चाहिए अरावली पर्वतमाला। 118 नंबर प्रश्न, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है। तो ये देखो ये आ गया हमारा सी, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। 119 नंबर प्रश्न, भारत में विशालतम नदी मुख भूमि डेल्टा कौन सी है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा सुंदरबन नदी मुख भूमि डेल्टा। 120 नंबर, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू। अनैतिक मतलब जैसे ये जो देह व्यापार जो होता है इसको अपन बोलते हैं, तो इस पर जो पाबंदी है वो कब लगाई गई थी, 1956 में। 121 नंबर प्रश्न, क्या बात है, बड़ा शानदार, मेरे ख्याल से किसी का गलत नहीं होगा ये प्रश्न। वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है। तो हमारा उत्तर हो गया बनास नदी। 122 नंबर प्रश्न, राजस्थान में राज्य मूल्यांकन गठन किस वर्ष स्थापित किया गया। तो इसका उत्तर आएगा 1960। 123 नंबर प्रश्न, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1957, सी नंबर आंसर आ जाएगा। 124वां प्रश्न फिर आ गया, रीजनिंग का प्रश्न है, आकृति वाला प्रश्न है, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, आंसर आएगा 2 नंबर उत्तर। देखो एफ है, एफ को 90 डिग्री कोण पे घुमा दिया, तो उसी प्रकार ये जो एरो का निशान इसको भी घुमा देंगे, 2 नंबर उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न 125 नंबर, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं। अभी आपने एग्जाम किया, आपको OMR सीट मिली थी ना, बस वही इसका उत्तर है, OMR। 126 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो 126 में आपका उत्तर होगा 2 प्रोजेक्टर। 127 नंबर प्रश्न, देखो कंप्यूटर तो बहुत क्वेश्चन आए हैं, खूब सारे क्वेश्चन आए कंप्यूटर के। MS वर्ड में परिवर्तित अर्थात पूर्ववत अंडू जब करते हैं, अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर आएगा Ctrl+Z, 1 नंबर उत्तर। ये लो 128 नंबर प्रश्न, कितना शानदार है मेरे भाई, मजा आ जाएगा। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं पाया जाता है। लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, लेकिन सोना नहीं पाया जाता। तो D नंबर हमारा उत्तर हो गया। 129 नंबर प्रश्न अच्छा आया, त्योहार से संबंधित। हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख। 130 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई। 1 नंबर उत्तर 1600 ईस्वी में। 131 नंबर प्रश्न, महिला और बाल एक्ट का फिर से आ गया। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, यह अधिनियम किसके संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को नियत करता है। देखो वैसे तो इसका उत्तर होना चाहिए विशाखा, लेकिन विशाखा और ये 2 नंबर जो भौरी इन दोनों में से एक, लेकिन ज़्यादा तो बेटर आंसर है वो विशाखा हो सकता है। 132, जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया गया। बड़ा शानदार और अच्छा प्रश्न है। 132 नंबर प्रश्न हमारा उत्तर आ जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, जाखम बांध का शिलान्यास किया गया था इनके द्वारा। जी। सड़क नीति बहुत अच्छा प्रश्न है। 133 नंबर प्रश्न, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी। तो इसका उत्तर आएगा हमारा 2 नंबर 1994 में। जी। 134 नंबर प्रश्न, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया, अब भी किसी ने गलत किया तो बेवकूफ़ी कर दी उसने। 2 नंबर उत्तर टेकोमेला उंडुलता। 135वां प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है, चेक कर लेना, शायद इसका आंसर पश्चिम आएगा, लेकिन आपको मैं अलग से क्लास में सोल्व करवाऊंगा। 136 ये क्या है, 136 में आपका सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एक GUI की फुल फॉर्म भी आपको हो सकता है अगली पारी में पूछ ली जाए, तो इसका याद रखना। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस, ये आपकी फुल फॉर्म होती है इसकी, तो अगले हो सकता है अगली बारी में आपको पूछ लिया जाए। लेकिन ये प्रश्न क्या है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा सी, MS-DOS। 137 नंबर प्रश्न, एक इनपुट डिवाइस है, देखो आपको कॉलम दे दिया, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है, तो इसका हमारा उत्तर आ जाएगा सी, माइक्रोफोन। जी। 138 नंबर प्रश्न,
MS एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, पाई चार्ट। तो 138 में हमारा उत्तर क्या आ गया? सी उत्तर आ गया, पाई चार्ट। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा पहला ही, अतिचारण, ए नंबर ऑप्शन, ओवर ग्रेजिंग, 1 नंबर उत्तर हो गया। 140 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? कई बार एग्जाम में आया, तो इसका उत्तर आएगा 2 नंबर, माय डियर कुटी चाथन। 141 नंबर प्रश्न साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है, पहले आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो 141 नंबर जो प्रश्न है उसको तो हमारा उत्तर आ जाएगा सी, विटामिन ए। ठीक है, रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए, सी नंबर हमारा उत्तर हो गया। 142 सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? तो 142 में जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 1 नंबर, 1829 में। 143 में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो ये कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य ये उदयपुर, राजसमंद और पाली। अब उदयपुर ऑप्शन नहीं है लेकिन हमारे पास राजसमंद है और पाली है, तो इसका जो ज़्यादा जो है वो राजसमंद आएगा। कुंभलगढ़ वैसे भी राजसमंद में है, तो इसका 2 नंबर उत्तर है वो ज़्यादा सार्थक होगा। बाकी आप अपने देखते हैं आंसर की क्या आती है इसकी, पाली आता है, राजसमंद आता है, लेकिन जहाँ तक है राजसमंद इसका आंसर आएगा। 144 नंबर प्रश्न, वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला, सी नंबर उत्तर हो गया आपका, सी। 145 नंबर, 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्न किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया था? तो इसमें जो आंसर ज़्यादा बेटर है हमारा बी, तंबाकू। 146 नंबर, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें भी आप देना चाहें आंसर तो बी दे देना आप, पश्चिम। लेकिन फिर आपको मैं सोल्व जरूर कराऊंगा, कुछ गलती हो सकती है इसमें, तो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा रीजनिंग प्रश्न, क्योंकि इसमें तो हम सोल्व करवा नहीं सकते, थोड़ी मार्कर की जरूरत पड़ेगी। ये देखो आई गया ना प्रश्न, GUI का पूर्ण रूप बताएं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, 147 में 2, अभी मैंने ऊपर बात की थी आपसे। और 148 नंबर प्रश्न हमारे पास आ गया, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका हमारा उत्तर आएगा डी, स्कैनर। और 149 नंबर एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, अगले मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। और 150 नंबर क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा विटीकल्चर। तो ये आपका पेपर था, इसमें मैंने आपको जो 8-10 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो मैं कुछ तसल्ली से बैठ के उनको आपको मैं सोल्व करवा दूंगा। अभी जल्दी जल्दी आपको पेपर सोल्व करवाने के लिए मैंने आपको जो आंसर की बनाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो भेजें। और अगली पारी का जो है क्लास आपको मैं शीघ्र ही उपलब्ध करवा दूंगा। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका, और आपकी सिलेक्शन हो इसके लिए आपको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।